खुद लिखे भी गाने बनाए भी, तो उर्दू म्यूज़िक बनाया, लेकिन वो वैसा हो रहा नहीं था कि मैं कहता कि यार ये कैसे मैं इंडस्ट्री तक पहुंचाऊं, कैसे कि ये मेरा म्यूज़िक है। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं पहुंच पा रहा था। नहीं पहुंच पा रहा था, ना कोई प्लेटफॉर्म था, सोशल मीडिया अपनी हद तक बस वो जितना मैं कर पा रहा था यूज़ कर रहा था। तो फिर जब मुझे तमाशा का पता चला, और यकीन माने आपका मैंने एपिसोड देखा जो अच्छा? बादशाह सलामत के साथ आपने एपिसोड किया, और उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि ऑडिशंस होंगे और आप लोग दें, तो उस ऑडिशंस में मैंने भी ऑडिशन दिया। अच्छा, यस। ये बड़ी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या आप ये कह रहे हैं कि तमाशा सीजन 4 का विनर सैफ अली खान बिल्कुल बज़ ने खोजा? सैफ अली खान क्राउन हुए हैं तमाशा सीजन 4 के विनर। तो इंट्रो में आज कोई बात नहीं होगी, सिर्फ बात होगी दिलों के वजीर की, दिलों के शेर की। बस पे आ रहे हैं सैफ अली खान। अस्सलाम वालेकुम सैफ, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, मैनी कांग्रेचुलेशन। प्लीज़ हैव अ सीट। मैंने पूरे 8-9 हफ्ते बज़ के कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, सबसे मेरी बात हुई है, और जब भी कोई बाहर आता था तो मैं उनसे पहला सवाल ये पूछता था, आप कैसा फील कर रहे हैं? आपसे मुझे लगता है कि ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। कैसा फील कर रहा हूँ? फील ब्लेस्ड, एक्साइटेड। तमाशा सीज़न 4 जीतना ख्वाब से कम नहीं था, यहाँ पर आना पहले और जीतना, सो एक्साइटेड, सो ब्लेस्ड, वो है नहीं अल्फाज के मैं बयान करूँ इस वक्त। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सैफ अली खान, यूँ तो हम जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा का हमारा शहजादा है, और माशाल्लाह पेशावर से आपका ताल्लुक़ है, आप सिंगर हैं, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कॉन्सर्ट्स की। लेकिन टेल मी अबाउट योर अपब्रिंगिंग। क्या बचपन से सिंगर बनने का शौक़ था, एक्टिंग का शौक़ था, क्या था? प्लीज़ टेल मी। अच्छा हसन भाई, मेरा बचपन से क्रिकेट का मैं बड़ा फैन था, शादाई क्रिकेट, ऐसे कि मतलब बस गर्मी में ये रंग तो मेरा भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल काला, कि बस दोपहर है, दिन है, रात है, क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलते खेलते मैं अंडर 17 क्रिकेट भी खेला, लेकिन बीच में फिर स्टडीज़ थी और फैमिली सपोर्ट भी करना था, क्योंकि वालिद साहब मेरे कम एज में, जब मैं 9-10th ईयर एज थी तो वो शहीद हो गए थे। तो फिर ख़ुद ही मैंने सोचा कि क्रिकेट अभी मैं कर रहा हूँ और घर में भी मुझे कुछ करना पड़ेगा आगे, तो मैंने फिर स्टडीज़ पे फोकस करके क्रिकेट को वहीं खैराबाद कह दिया था। पैशन था, अभी तक है, और वहीं से कॉलेज यूनिवर्सिटी फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। अच्छा। तो उसी कॉलेज में म्यूज़िक सोसाइटी थी, वहाँ पे मैं आया, एज ए ऑर्गेनाइज़र आया। फिर म्यूज़िक शौक़ तो था, साथ साथ सुनने का शौक़ था, गुनगुनाने का शौक़ था। वहाँ देख के म्यूजिशियंस को और सिंगर्स को, तो वो मेरे जो एक अंदर एक टैलेंट या स्किल आप कहें, वो वहाँ पॉलिश हो गई, पॉलिश हुई। तो वो फिर मैंने वहाँ से ही अपना सिंगिंग का करियर आगाज़ किया अराउंड 2017 आप कहें, 2018। तो अपने कुछ गाने लिखत मुझे थोड़ी बहुत, कहीं मुझे था कि अच्छा लिख लेता हूँ, सुनने की वो अच्छी थी, तो ख़ुद लिखे भी गाने बनाए भी, तो उर्दू म्यूज़िक बनाया, लेकिन वो वैसा हो रहा नहीं था कि मैं कहता कि यार ये कैसे मैं इंडस्ट्री तक पहुंचाऊं, कैसे कि ये मेरा म्यूज़िक है। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर नहीं पहुंच पा रहा था। नहीं पहुंच पा रहा था, ना कोई प्लेटफॉर्म था, सोशल मीडिया अपनी हद तक बस वो जितना मैं कर पा रहा था यूज़ कर रहा था। तो फिर जब मुझे तमाशा का पता चला, और यकीन माने आपका मैंने एपिसोड देखा जो बादशाह सलामत के साथ आपने एपिसोड किया, और उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि ऑडिशंस होंगे और आप लोग दें, तो उस ऑडिशंस में मैंने भी ऑडिशन दिया। अच्छा, यस। ये बड़ी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या आप ये कह रहे हैं कि तमाशा सीजन 4 का विनर सैफ अली खान बिल्कुल बज़ ने खोजा? बज़ ने खोजा, क्योंकि बज़ नहीं तो मैंने वो इंटरव्यू देखा, आपका पहला इंटरव्यू था आई थिंक फाद भाई के साथ, जी, दूसरा अदनान भाई के साथ था, तीसरा इंटरव्यू था। तो स्टार्ट ही हुआ था इंटरव्यू, बड़े मज़े का शो था। तो मैंने जब बादशाह सलामत वाला देखा, तो उसमें तो उन्होंने बता दिया कि अब हम एक नंबर देंगे। और अच्छा, वैसे ही देख रहे थे उनका? मैं वैसे ही इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आ गया ऐसे, और फिर सोशल मीडिया पे भी आना शुरू हो गया। तो मैंने एक वीडियो बनाई, और मज़े की बात, उस वीडियो के साथ मेरे एक फ़ैन ने, जो मेरे उस वक्त फैंस थे 10-12 हज़ार फॉलोअर्स मेरे थे, जी। उसमें एक फ़ैन ने मेरी वो वीडियो मैंने स्टोरी पे सिर्फ लगाई थी, पोस्ट नहीं की थी, तो वहाँ से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बादशाह सलामत को भेजी। आपने खुद नहीं भेजी थी? मैंने खुद नहीं भेजी, मैंने भी भेजी होंगी, बहुत से लोगों ने, कहीं बादशाह सलामत ने उनकी देख ली वो वीडियो। अच्छा। देख के उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ नहीं आ रही, इसे कहीं दोबारा वीडियो भेजें। दोबारा मैंने वीडियो भेजी, मैं खुद बादशाह सलामत को भेजी। बादशाह सलामत का तो आपको पता है, बिल्कुल कहाँ वो हर किसी का मैसेज देखेंगे। वहाँ जो ऑडिशन मैंने दिया हुआ था, वहाँ पे भी शायद उन्होंने देखी और वीडियो,
वहाँ पे आवाज़ उन्हें आई हो मेरी, जो मैंने बताया, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल की। जब कॉल आई, फिर इंटरव्यू हुआ, जे सर ने इंटरव्यू किया, तो यकीन नहीं था कि मैं सेलेक्ट हूँगा, और जब हुआ तो मैंने कहा अब किसी को छोड़ूंगा नहीं। क्या सोच के आए थे? आपने देखे हुए थे पिछले सारे सीजन? मैं देखा सीजन जो 3 था अकील वाला, वो मैंने फॉलो किया था, ऑन एंड ऑफ। अच्छा। और जुनैद वाला भी ऑन एंड ऑफ, क्योंकि वालिदा मेरी बहुत ज़्यादा शौक से देखती हैं। आपने तो मैं जब भी बैठता था, घर में लगा होता था, तो मैं देख लेता था कि ये है, और मज़े के सारे एपिसोड्स होते थे। लेकिन यहाँ जो मैं आया, मैंने सिर्फ ये था मेरे जहन में कि मैं आ रहा भी एक ऐसे शहर से हूँ जो काफ़ी दूर है इंडस्ट्री से, और यहाँ सारे कहीं ना कहीं ये लिंक्ड हैं। तो उसमें मुझे था कि यार ये एक बड़ा नाम है, ये बड़ा नाम है। बास कहते थे हमारे 10 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे, हमारी फैमिली के इतने। तो मुझे एहसास कमतरी में तो शुरू में ही डाला हुआ था, लेकिन अल्लाह की करनी दूसरे दिन एहसास कमतरी टूटी जब एक वज़ीर गिरा और टास्क मिला और मैं वो टास्क जीता। तो वज़ीर जो मेरा बनना था, लिटरली वो मेरा ऐसे था कि वो जो रॉकेट छूटता है ना, तो बस मैंने कहा अब किस वजह से, क्या? क्योंकि देखें सारा उमैर आपसे पहले वजीर थी, मैंने ही उन्हें कहा था कि ये बननी चाहिए। और मुझे आपकी बात, मुझे हमेशा ये मैंने कोट किया, मुझे बड़ी आपकी पसंद आई, क्योंकि ओमी जब शुरू में आपके पास आया और ओमी ने कहा कि वजारत गिरा देते हैं, आपने कहा यार मैं वजारत किसी की नहीं गिराऊंगा। बिल्कुल। सो वो जो आपकी एक पॉजिटिव साइड थी मेरे ख्याल में, वो भी नजर आई, और फिर जब आप वजीर बने, आई थिंक, एंड यू राइटली सेड कि यू टुक ऑफ। बट जब आप घर के अंदर जा रहे थे, जी, तो देखे नहीं थे आपने इतने ज्यादा सीजन, बट कोई तो स्ट्रेटजी बंदा बनाता है या कुछ सोचता है कि यार मैं एंटरटेन करूंगा, मैं गाने गाऊंगा, मैं लड़ाइयाँ ज्यादा करूंगा, मैं गुस्सा ज्यादा दिखाऊंगा। आप क्या सोच के गए थे? यकीन माने मेरे जहन में था, मैं क्योंकि मैं सिंगिंग प्रमोट करने आ रहा था, तो मैंने कहा मैं गाने शाने गाऊंगा और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा और बस कि अच्छा दिखूं सब में। और ये है कि जो मेरी नेचर ऐसी है, जो मुझे बुरी बात लगती है मैं उसी वक्त टोक देता हूँ। हाँ। तो म्यूजिक तो तीसरे दिन ही मेरा खत्म हो गया था, मैं वो बैठे गले के साथ गाने गाता था। इतना आपको लोगों ने बोला आप इतने गाने गाते रहे, फहद भाई ने आगे बोला ये इतने गाने गा रहे हैं। वो एक गाना उस स्केल में था। अच्छा। अब आपको मैं सच बात बता रहा हूँ, जो मेरा अपना स्केल था वो तीसरे दिन लाउड जब हो गया वजीर बनने के बाद कि कोई बात नहीं मान रहा था, गला बैठ गया, वो एक गाना उस स्केल में एक था कि कहीं ना कहीं मैंने कहा कुछ तो गाऊं, और यही गाना आ रहा था मुंह पे, तो बस वो चलता गया, चल दिए तुम कहाँ पे आज यहाँ पे। एक चीज़ जो मैंने आपके बारे में ऑब्ज़र्व की, और वो अभी जब मैंने माशाल्लाह आप जब जीत रहे थे, उससे पहले बादशाह सलामत ने बोला कि स्पीच दें, तो जिस जोश के साथ आपने स्पीच दी बग़ैर किसी फंबल के, मैं बड़े क्लोजली सुन रहा था, कोई आप कहीं पे रुके नहीं, कहीं आपने कोई लफ्ज़ ऐसा गलत आपके मुंह से नहीं निकला। इट वाज एज इफ कि आपने ना प्रैक्टिस की हुई थी। आप क्या डिबेटर रहे हैं? क्या आपने जलसों से खिताब किया है सैफ? ये आपकी प्रैक्टिस कहाँ पे हुई है? बिकॉज यू वर वेरी गुड। और वो यही जो मैं देखता था आपको, कभी कभी आप जोश में आ जाते थे, कभी कभी आप प्यार से, पर फंबल नहीं करते आप। जी, ये आप बाय ब्लड गए। मेरे वालिद साहब की बड़ी अच्छी थी उर्दू, उनका लिखना, उनके शेर वगैरह लिखना, और वो ख़ुद भी बड़ी अच्छे अंदाज में गुफ्तगू और इस तरह की डिबेट करते थे। वालिद साहब से मेरे अंदर बाय ब्लडेड था, लेकिन मैंने कभी ना तकरीरें की, डिबेटिंग सोसाइटी से भागता रहा हमेशा। अच्छा। कभी नहीं की। नहीं तो ये इतना आपका फ्लो जो है ये अब तमाशा में निकला है। ये तमाशा में भी जब बादशाह सलामत ने कहा आप लोगों में जो स्किल है, जो टैलेंट है, जाग जाओ, वो अक्सर आते थे और ये बोलते थे, तो मैंने कहा हर बार मैं गाना गा के कह रहा हूँ मेरे पास ये भी तो स्किल है कि मैं बोलता हूँ। और वो पहली बार जब निकला, जब मैं ऐसे ही बाहर निकला, इन्होंने कहा इसे इग्नोर करो, इसे इग्नोर करो, और लास्ट 2-3 वीक्स से तो मैंने कहा अब ये अगर मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो मैं अकेला कहाँ बैठूँ, इससे अच्छा मैं आवाम के पास जाता हूँ। और वो जज्बात ऐसे थे कि वो उसी वक्त निकलते गए, वो शेर आते गए, आप यकीन माने। नहीं, मैं तो आप शेर याद करके गए हैं, कोई 200 शेर आपने पहले। कोई शेर नहीं, ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पड़े really? हुए थे। और ये कोई बात आती थी तो वो बस सिर्फ 2 शेर जो मैंने यहाँ खुद बनाए थे, वो उसमें एक थे नाम सैफ का शोर ज़रा ज़ोर से सुनोगे, वो मैं बैठ के अक्सर सोचता था तो आ जाता था। और एक था आमद हो रही थी। हाँ, क्योंकि पूरा दिन होता है ना, 13, 14, 15 घंटे आप अकेले किस से बातें करें, कुछ टाइम बंदा अकेले बैठ जाता है। तो उसमें या मैंने एक आध गाना लिख लिया बीच में, एक आध जो बहुत गाया आपने। कौन से वाला? बहुत गाया जो ना जो कि नहीं, उसके अलावा भी एक सही गाना लिखा जो बनाऊंगा मैं। अच्छा, वो अभी तक सुना नहीं है? वो वहाँ पे थोड़ा बहुत गुनगुनाया, लेकिन तो चलो बस पे तो सुना दो ना थोड़ा सा। अच्छा, ये भी चल दिए, मैं इतना गा रहा था ना, उसमें वर्ड है एक उम्मीद मुझसे थी जुड़ी। हाँ। अगर तो एक उम्मीद से मैं गाते गाते मैंने ये बना लिया कि एक उम्मीद थी, जिंदगी की आस थी,
जानता हूँ मैं मेरे दिल के पास थी, क्या हुआ आज फिर मिले नहीं, हाँ तुम मुझे दिखे नहीं, सजा मिली क्या खता मेरी, ऐसी जिंदगी भी क्या वो जिंदगी जो आशिकी भी ना निभा सकी ना जता सकी, ऐ दिल तू बता तेरी यादों के सहारे हूँ खड़ा। वेरी गुड यार भाई, ये तो बड़ा जबरदस्त गाना, ये हिट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मेरी प्रेडिक्शन है भाई।